चलिए से वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, यहाँ पर बात ये होती है कि जब सियासतदानों के बयानात में तजाद आता है तो फिर बड़ा अफसोस होता है, फिर ये सोचा जाता है कि किस पे यकीन करें किस पे यकीन नहीं करें। अभी जब शैला रज़ा साहिबा से बात करी थी तो कहती थी हम पीटीआई के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन जानिद शेख साहब का कहना यह है कि अगर पीटीआई के साथ नहीं खड़े हैं तो फिर एक तो ये कि सिंध का दौरा खान साहब ने मुलतवी किया, उसके अलावा आप अगर कोटली में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वो स्पीच उठा के देख लें, जो उनका पूरा जलसा उठा के देख लें, एक लफ्ज़ इमरान खान के मुखालफत में नहीं कहा गया या पीटीआई की मुखालफत में नहीं कहा गया। इसी तरह इमरान खान साहब की आप आज की स्पीच उठा के देख लीजिए, कल तक उनको अब जरदारी साहब अच्छे भी लगने लगे हैं और अब पीटीआई पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रही है और उसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी है वो भी पीटीआई के खिलाफ अब बात नहीं कर रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सदीक अल फारूक साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ कह रहे थे। मैं बहुत जल्दी से, पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक खलफिशार है। 2 इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो चुके हैं, सरहद में उनका एहतसाब का सरबराह मुस्ताफी हो चुका है, सरहद में चीफ मिनिस्टर पर करप्शन का इल्जाम वहां के बहुत सीनियर अफसर ने लगाया, इश्तिहार छपवाया, उनके प्रॉब्लम्स हैं अंदर, जहांगीर तरीन और इस जैसे बहुत से मसाइल हैं। फिर उनके जो अस्पताल है उसके हवाले से ऑफशोर कंपनियों में जो पैसे रखे और बहुत से मामलात हैं, वो उसको दबाने के लिए ये कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को जेन्युइनली अपने एहया की जरूरत है। पीपल्स पार्टी पंजाब में, मैं तो जरा 2-4 बातें, अब इन सब का मामला जो है वो ये लाहौर वालों ने तहरीक इंसाफ को और तो छोड़े जिमनी इलेक्शन में दिखा दिया है आईना के ये हैं आप। अच्छा, अब नवाज शरीफ की मुखालिफत नहीं है, मुखालिफत है नवाज शरीफ के इक्तिसादी प्रोग्राम की, वरना ये क्यों पहले मुतालबा किया इलेक्शन का इल्जाम लगाकर। मैं सदीक अल फारूक साहब आपसे एक बात कहती हूँ, आप इनकी सियासत खत्म कर देना। आप वजीर आजम साहब आते हैं और अपने आप को वजीर आजम साहब आते हैं और एक कौम से एक जज्बाती खिताब करते हैं और घर चले जाते हैं। वजीर आजम साहब बता दें कि जी जैसे जहांगीर तरीन साहब अपने जो उनके टैक्स रिटर्न है वो सामने लेकर आते हैं, उसकी कॉपीज मीडिया को देते हैं, स्टेट बैंक का सर्टिफिकेट जो भी उनका है वो मीडिया को देते हैं, बैंक ट्रांजेक्शन शो करते हैं, प्रूफ। वजीर आजम साहब भी यही कर लें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, दोबारा टीवी पर आ जाए, सिर्फ इतना बता दें कि ये पैसा आया कहां से, बात खत्म हो जाएगी। मैं इसका जवाब देता हूं, थोड़ा सा टाइम लगे। देखिए, आपका आज इमरान खान साहब की तकरीर सुनी मैं उनका भी कि जी आधे घंटे में ये बात करें हम चले छोड़ देंगे, ठीक है, यही बात है ना। बिल्कुल यही बातें वो इलेक्शन का इल्जाम लगाते वक्त 2 बातें करते थे, एक तो इस्तीफा दें पहले और इलेक्शन कमीशन इस चीज हो गए थे ना आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस। सुन लीजिए जरा, सुन ले, उनकी बात भी इन्होंने नहीं मानी। यानी उस वक्त पहले इस्तीफा देते, फिर वो कहते कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट, उसका कमीशन की रिपोर्ट हम नहीं मानते, फिर रहते। आज अब फिर कहते हैं इस्तीफा दे दें, फिर कमीशन आए तो फिर हम वापस आ जाएं। क्यों हम इनकी बात गलत अच्छा, एक सेकंड, आप इस्तीफा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बता दें डिटेल। जो इन्होंने कहा ना कि तहरीक इंसाफ के अंदर खलफशार है, पूरी कौम जानती है कि तहरीक इंसाफ से ज्यादा शरीफ खानदान के अंदर खलफशार है। नवाज शरीफ साहब बनाना चाहते हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को वजीर आजम, शहबाज शरीफ साहब बनाना चाहते हैं जनाब हमजा शहबाज साहब को वजीर आजम, कैप्टन सफदर साहब ने अपना मुंह जो है वो एक साइड पे रखा हुआ है। जो इनका खलफशार है वो तो सारी दुनिया जानती है, पहली चीज। दूसरा, इस इशू के ऊपर इनका शरीफ खानदान का इतना खलफशार है कि हसन नवाज साहब कहते हैं कि हम तो किराए के फ्लैटों में रहते थे, हुसैन नवाज साहब कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं, मरियम नवाज साहिबा इनकार करती रही काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में आज से 1.5 साल पहले कि ये कहां से हमारे नाम की जायदादें लंदन से ढूंढ के लाते हैं ये इमरान खान और पीटीआई वाले। आज सारी चीजें, और भाई खलफशार आपके अंदर है, पीटीआई में खलफशार नहीं है, पॉलिटिकली भी और मुस्तकबिल का इक्तदार और वजारत उज़्मा लेने के लिए भी शरीफ खानदान में सबसे। मैं अगर आपसे ये कह दूं, एक सेकंड, आज जैसे खान साहब ने कहा कि मियां साहब की बता दें कि ये पैसा कहां से आया, मुल्क से बाहर कैसा गया, किस बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हुई, तो मैं ख्याल है ना इस्तीफे की जरूरत पड़ेगी ना जुडिशल कमीशन बन जाएगा ना, मीडिया जस्टिस पे आप यकीन रखती हैं या खान साहब यकीन रखते हैं या हर कोई भी यकीन रखता है। मेरे ख्याल में अगर किसी पे इल्जामात लगे तो उसके लिए एक सिस्टम है, या हम कहें बनाना स्टेट है, खुद भी तो बता सकता है ना वो इल्जामात नहीं, तो इसकी क्या औकात है, क्या बैंक की ट्रांजैक्शन होती है, कोई डॉक्यूमेंट चैलेंज कर सकती है। देखिए, अगर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाऊं मेरे ये डॉक्यूमेंट है, ये तो इस पे क्या है, आपको यकीन आएगा? आपको यकीन है कि जो डॉक्यूमेंट दिखाए वो सही है, वो इसमें ये फोटोकॉपियां हैं आपको दिखाई कि आप क्रॉस एग्जामिन, आप अकाउंटेबिलिटी पे बिलीव करते हैं? मैं अकाउंटेबिलिटी पे यकीन, आप अकाउंटेबिलिटी पे बिलीव करते हैं, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। थैंक यू, उसके लिए फोरम होना चाहिए ना, एक फोरम तो है ना। अब वो काम नहीं कर रहा है, अब बैठ के मीडिया जस्टिस कर सकते हैं, लेकिन अच्छा आज इनके कुरैशी साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कमीशन बन जाएगा, हो गए क्या वो ड्राई क्लीन हो गया, कोई इसमें अंगुली नहीं उठा सकता क्योंकि उन्होंने 2 सर्टिफिकेट जो है वो हवा में ला रहा है। ये हवा में नहीं ले रहा है ना, ये ना दिखाए ना, ये तो क्यों फोरम नहीं आ रहे कि जुडिशल कमीशन बनना है। बात ये है कि चोरी की गाड़ी का इल्जाम लगा अली खान पे भी, जहांगीर तरीन पे भी और शरीफ खानदान पे भी। कोई
फर्क ये है कि अलीम खान और जहांगीर तरीन जो है वो अपने कागजात दिखा रहे हैं कि गाड़ी चोरी की नहीं है, ये कागजात हैं, ये कागजात नहीं दिखा रहे। शरीफ खानदान कागजात नहीं दिखा रहा। हम कह रहे हैं कि भाई कागजात दिखा दो कि किस, वो कह रहे हैं कमीशन दिखाएगा ना भाई। कमीशन बात की बात है, जिस पर जहांगीर तरीन और अलीम खान ने एफबीआर और इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स आपका मुतालबा था ना जुडिशल कमीशन बनाने का। किस तरह गए हैं ये बता दें कि बात करें सारे, ये अरबों रुपए किस तरह पाकिस्तान से तो गए। जुडिशल कमीशन आपके प्रोसेस, अरे भाई आपके मुतालबे पे जुडिशल कमीशन बनाए ना, तो भाई उसमें तय होने देना। खानदान क्यों झूठ बोल रहा है? खानदान कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, खानदान क्यों झूठ बोल रहा है? हाँ, मैं ये कहता हूँ कि इनका जो आज इनके कुरैशी साहब ने यहाँ इमरान खान साहब के जलसे से पहले प्रेस से बात करते हुए कहा कि हमारे मुतालबे पर ये कमीशन बनेगा, उसके सामने मामलात जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर शरीफ खानदान के लोगों ने भी आप कहते हैं झूठ बोला है, वो भी कमीशन के सामने ले जाए। नंबर एक। नंबर दो, बड़ी कोशिशें हो रही हैं, बड़े अपना प्रोपेगंडा हो रहा है कि शरीफ खानदान के अंदर इंतशार है, खलफिशार है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है, लेकिन इनका खलफिशार सामने नजर आ रहा है, प्रेस में भी आ रहा है और सब में नजर आ रहा है। ये तो वही वाली बात है कि जी इल्जामात दर इल्जामात की सियासत है, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अगर अकाउंटेबिलिटी होनी है, दिस इज द राइट टाइम, वन फॉर ऑल हो जानी चाहिए, सबकी हो जानी चाहिए। और इमरान खान साहब अगर ये जलसा करते हैं तो उनको भी एहतसाब के आगे के लिए पेश कर देना चाहिए था, जहांगीर खान तरीन को भी और उसके साथ अलीम खान को भी, कि जी ठीक है इन्होंने किया हुआ, इनका भी एहतसाब हो। और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी इल्जामत लगाना नहीं होता। इल्जामत ऑपोजिशन लगा सकती है, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पे वो देख रहे हैं कि कहीं पे कोई ना कोई ऐसा गलत काम हुआ है, कहीं पे चोरी हुई है, तो उसका वो एहतसाब ऑलरेडी कर ले, इंतजार ना करे कि उसके ऊपर इल्जाम लगा। बहुत शुक्रिया चकजई साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, सदीक अल फारूक साहब, नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।